क्या कुछ हुआ नूरगुल? ऑफिस के लोगों से पूछा क्या? हो सकता है वहां से मिल जाए। ठीक है, तुम तलाश जारी रखो। मेरे भाई को इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया। नूरगुल भी कोशिश कर रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, मिल जाएगा खून। भाई बच जाएंगे। दुआ करो कि खून मिल जाए। दुआ करो कि मेरा जेवदेद बच जाए, वरना मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। ब्लड अरेंज हो गया। या अल्लाह, मेरा खून ले लीजिए। मेरा सारा 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 खून ले लीजिए। देखिए आप पुरसकून हो जाए। मैं पुरसकून नहीं रह सकती। मेरा बेटा मर रहा है। मेरे सामने मेरा शौहर मर रहा है। बारान साहब, ये तो आपका ब्लड ग्रुप है। अगर पेशेंट को जल्दी ब्लड नहीं दिया गया तो वो मर भी सकता है। कोई और चारा नहीं, खून तुम्हें ही देना होगा। जो मैं सोच रहा हूं बस वो ना हो। या अल्लाह खैर। जब तक उस कातिल की बेटी उस घर में है, उस वक्त तक आप मेरे भाई नहीं हैं। कहाँ हो बारान? कहाँ चले गए हो तुम? मैं ढूंढ लूंगी तुम्हें। एहतियात से बेटी। ये तो यहाँ भी नहीं है। चला तो नहीं गया? वो रहा, देखती हूँ जाके। आप क्या कर रही है मैडम? आखिर बात क्या है? मैडम, क्या आप बाहर जाएंगी या मैं फोन करके सिक्योरिटी को बुलाऊं? मैं माजरत चाहती हूँ। पागल हूं मैं। एक संगदिल आदमी से रहम की तवक्को कर रही हूं। बेवकूफ हूं जो ऐसा सोचा। तुम तो बेज़मीर आदमी हो। आप कैसे जालिम इंसान हैं? मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन ये जानती हूँ कि आप एक बुरे इंसान हैं।
हो सकता है ये? बाहर निकालो इसे, खोल कर देखते हैं। हो सकता है इससे कुछ मालूम हो जाए। इस गाड़ी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। वक्त बर्बाद किया ज़ुमरुद। कभी नहीं पता चल सकेगा मैं कौन हूं। नसीब में यही लिखा है शायद। फजूल बातें मत करो, इतनी जल्दी हार मान जाओगे? तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? खुद को तलाश करने के लिए क्या भटकता रहूं मैं? थक गया हूं मैं। हम रोज कोशिश कर रहे हैं मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा हमें। जिसकी वजह से भी यह हादसा हुआ उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई यहाँ पर है? प्लीज मदद कर दे। हो सकता है कि वो भी पछतावा महसूस कर रहा हो। क्या फायदा? जिंदगी तो बर्बाद मेरी हुई ना। चलो चले। 1 मिनट रुको, कोई चीज है यहाँ। जयदेव को मैं खून दूंगा। आपकी कुछ मालूमात चाहिए। मैं तैयार हूं। अपना नाम बता दें मुझे। किसी को पता न चले कि मैंने खून दिया है। ठीक है जनाब, जैसा आप चाहें। बात समझ गई आप? या अल्लाह, रहम फरमा मेरे भाई पे। भाई को सेहतियाब कर दे। खोलो इसे, शायद कोई लेटर हो।
किसी बच्चे ने बनाई है ये। और एक फोटो भी है साथ। बच्ची कौन हो सकती है ये? इसे देखकर कुछ याद आया तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चा हो सकता है तुम हो और ये तुम्हारी अम्मी। मुझे लगता है ये गाड़ी भी तुम्हारी होगी। कुछ याद आया क्या? अपनी याददाश्त पर जोर डालो। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। अम्मी, पानी लाई हूँ, थोड़ा पी लें। भाभी, पानी तो पी लें थोड़ा। नहीं पीना मुझे। मेरे शौहर के लिए खून का इंतजाम करो और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। आपको लगता है मुझे ख्याल नहीं है उनका? सबसे कह चुकी हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। हत्ता के क्या क्या हद तक है? उसका ब्लड ग्रुप भी वही है। किसका? बरान करावे यानी तुम्हारे शौहर का। फिर इंतजार क्यों कर रही हो? जाओ बुलाओ उसे, वो शौहर है तुम्हारा। तुम्हारे भाई को खून की जरूरत है, जल्दी जाओ। अम्मी रुकिए, कोशिश कर चुकी हूँ मैं। गई थी उसके पास, लेकिन वो यहाँ से चला गया है। झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तुम क्यों कहोगी उससे? तुम्हें तो अपनी आना बहुत प्यारी है ना। कसम से भाभी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो अचानक से कहीं चला गया। उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे हमारी क्या परवाह भाभी? उसी ने तो गोली मारी है। वही तो मारना चाहता था। गोली उसने नहीं, तुमने मारी है। नहीं, तुम्हें तो सामान चाहिए था अपना। नहीं रह सकती मैं यहाँ, ये कहा था ना। अपने भाई और बाप के दिमाग में ये बातें डाल दी थी तुमने, और देखो क्या हुआ। अरे तुम चुपचाप रह के अपनी तकदीर के आगे सर झुका लेती। अगर मेरा बेटा यहाँ अंदर मर गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम कितनी खुदगर्ज हो। अम्मी सुने। अम्मी मत कहो मुझे, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूं। मेरे बेटे को कुछ हुआ है क्या? परेशान मत हो, खून मिल गया है। ओह शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने बड़ी मुश्किल हल कर दी। शुक्र है तेरा या अल्लाह। खून किसने दिया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। जिसने खून दिया है उन्होंने नाम बताने से मना किया है। जिसने भी दिया, अल्लाह उस पे रहम करे। जिहान मिल गया क्या करीम? हमारे आदमी हर जगह तलाश कर रहे हैं। फौरी तलाश करो उसे। अगर उसी ने जयदत्त को मारा है तो मामला तो और बिगड़ जाएंगे। फायरिंग का केस है, हॉस्पिटल की पुलिस भी तफ्तीश शुरू कर देगी। मोहतात रहना। मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। कैसे? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी।
तुम पुलिस को कहोगी कि तुम कुछ नहीं जानती। कभी नहीं। बात सुनो, ये वाकया कहाँ पेश आया, तुम्हारे भाई को कैसे गोली लगी, कुछ नहीं जानती तुम, और ना ही तुम्हारी फैमिली जानती है। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने भाई की जिंदगी के लिए। तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। जिहान जैसे ही मिले मुझे बताओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? भाई, मुझे पता चला था। कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई काम नहीं, जाओ तुम। जेवदत्त क्या अभी तक जिंदा है? वो जिंदा ही रहेगा। बारान साहब, क्या हुआ? गोली जहां पर चलाई गई है वहां की फुटेज मिल गई है। अभी तक बाहर क्यों नहीं लाए? खून भी मिल गया है तो फिर किस बात की देर है अम्मी? तुम सब्र करो बेटी, सर्जरी आसान नहीं, डॉक्टर ने बताया तो था। इंशाल्लाह हम जल्दी अच्छी खबर सुनेंगे। जेवरी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम बैठ जाओ यहाँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है अम्मी कि मैं उन्हें औलाद नहीं दे सकी। मेरी वजह से वो बाप नहीं बन सके, वो इस एहसास से महरूम रहे। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ बेटी हो। जरूर होगी, देखना तुम। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है बेटी। ऑपरेशन खत्म हो गया। आपका पेशेंट खतरे से बाहर है। अल्लाह जिंदगी दे। शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जब पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा तब मिल लीजिएगा उनसे। शुक्रिया आपका, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। अम्मी वो बच गए। हाँ बेटी, बच गए वो। बच गया वो। आइंदा मुझे ऐसे दर्द से बचा के रखना मेरे अल्लाह। आमीन। ये लोग मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। जहां वाकया हुआ वो कैमरे में नहीं आ सका।
कोई और रिकॉर्डिंग है क्या? नहीं, बस यही थी। बरहान भाई, किसी चीज की जरूरत हो तो बताए मुझे। बाबा, बोलो बेटा। क्या सूरत हाल है, बताओ मुझे। बरहान को फुटेज मिल गई है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। और जीवदत्त? वो अभी तक जिंदा है। ये काम जल्दी खत्म करो। जब पिस्तौल में गोली डल जाए तो उसे चला देना चाहिए। देर हो जाए तो गोली चलाने वाले को लग सकती है। अब बेफिक्र हो जाए बाबा, जीवदत्त का काम आज तमाम हो जाएगा। और इसके बाद? बरहान जेल चला जाएगा, फिर वही उसको ठिकाना होगा। अब बचना मुश्किल है। रस्सी तुम्हारे गले में डल चुकी है, तुम्हें लटकाने का वक्त आ चुका है। हारून, देखो ये तुम्हारी खाला के बाग के हैं और ऑर्गेनिक भी हैं। अच्छा, लोग खा के देखो। नहीं, मुंह खोलो नहीं जल्दी। अम्मी, नहीं खाना मुझे। या अल्लाह, विटामिन ले लिया करो। सुबह से तुम्हारे चेहरे पर थकावट महसूस हो रही है। हारून, गौर से सुनना, मैं कुछ बता रही हूँ। क्या तुम जानते हो हमारी गली में एक नया बैंक खुला है? अच्छा, क्यों ना वहाँ हम अकाउंट खोल लें? कोई वजह? तुम्हारी खाला से बात हुई थी मेरी। सलमा के चाचा की रिश्तेदार की बेटी शाजिया वहाँ काम करती है। शायद उसके वहाँ होने से हमारा काम आसान हो जाए। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत भी क्या है? जरूरत क्या है ये क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरे साथ चल के मिल लेना उससे। वैसे उन्होंने मुझे लड़की की तस्वीर भी दिखाई है, बहुत खूबसूरत है और कमाती भी है, तो तुम्हारा उससे मिलना बेहतर रहेगा। अम्मी देखें, अगर आपको लड़की की तलाश है तो आप चली जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? तुम जाकर देखो तो जरा, पसंद आए तो आकर बताना मुझे, ठीक है? नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना किसी से। हाँ तो नहीं जाना। मैं जानती हूँ तुम क्यों मना कर रहे हो। तुम्हें तो वो जुमरुद पसंद है ना, वही जुमरुद जो बहुत बदतमीज है। आप क्यों उसे बदतमीज कह रही हैं अम्मी? झूठ कहा क्या मैंने? वो बदतमीज ही तो है। अल्लाह अल्लाह, वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। शाजिया मुनासिब है, गाँव की भी नहीं, शहर की है। मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ अम्मी। ओ, तो क्या तुम यहीं रुके रहोगे? हमारा बुनियादी तौर पे ताल्लुक इस्तांबुल से है। अम्मी आप तो कहीं और पैदा हुई थी, इस्तांबुल में नहीं। बेटा, तुम इतना मत सोचो इस बारे में। इसकी वजह मेरे बाबा की नौकरी थी, और तुम्हें तो उस रेस्टोरेंट वाली से मोहब्बत हो गई है। कानों में शहनाइयाँ बजने शुरू हो गई हैं। आप जो चाहे सोचती रहें। चले अब इन चीजों को पकड़े, जाइए ये सब घर लेके जाइए। समझ गई ना अम्मी? बेटे, मैं चाहती थी हम दोनों साथ खाना खाएं। आप खा लीजिएगा अम्मी, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक अच्छा, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं जा रही हूँ। ख्याल से जाइए। हेलो, बात आगे बढ़ी जुमरुद? हाँ, थोड़ी बहुत। हमें वहाँ से एक बॉक्स मिला जिसमें एक तस्वीर थी। सुपर। क्या उससे कुछ याद आया? नहीं। चलो खैर, परेशान मत हो तुम। कभी ना कभी याद आ जाएगा उसे, ठीक है? फिर बात करते हैं, कॉल काटो। अच्छा बात सुनो, क्या वो लोग फिर तो नहीं आए दुकान पे? नहीं नहीं, फिक्र मत करो। ठीक है, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना, समझ गई? आखिर उस लड़के अली की याददाश्त कब वापस आएगी? उस लड़के ने परेशान करके रख दिया है। जल्दी से इसकी याददाश्त वापस आए और ये चला जाए यहाँ से। हाँ, अच्छा, तो ये जुमरुद से बात कर रहा था। और हाँ, ये दुकान के बारे में भी कुछ बात कर रहे थे। खैर, जो करना है करो, मैं जाकर खाना खाती हूँ अपना। हारून, परेशान था तुम्हारे लिए। यहाँ जो लोग आए थे उनके बारे में पूछ रहा था। शुक्रिया। जुमरुद, जब भी पूछता हूं तुम टाल देती हो। शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारी फैमिली मुश्किल में है, थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं मैं। शुक्रिया, तुम हमारे मसले को हल नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे पता? तुम सब कुछ बता सकती हो मुझे।
हाँ, फिर कभी बताऊंगी मैं, मगर अभी तुम्हारा मसला अहम है। जैसे ये तस्वीर, इसमें ये खातून कौन हो सकती हैं? और इसमें ये बच्चा कौन है? और ये तस्वीर आखिर क्यों फटी हुई है? फोटो स्टूडियो। क्या कहा? ये नाम देखो, इस पे नाम लिखा है। शायद ये फोटोग्राफर को जानता हो, इस बच्चे और इस औरत के बारे में। सही कहा। तो चलो चलकर मालूम करते हैं। रास्ते में एड्रेस ऑनलाइन चेक कर लेंगे। चलो, हम घर जा रहे हैं। मैं भाई को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगी। सब्र का इम्तिहान मत लो, चलो। किस हक से? तुम मुआहदा तोड़ चुके हो। गोली मार दी भाई को। अपना वादा नहीं निभाया तुमने। हमारे दरमियान अब शादी का रिश्ता नहीं है। तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है। इस वजह से तुम अभी तक मेरी बीवी हो। अम्मी, हमें उनसे कब मिलने दिया जाएगा? पता नहीं बेटी, इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। देखो कब होश आता है। उन्हें कमरे में कब शिफ्ट करेंगे? मुझे क्या पता। कम से कम हमें उन्हें देखने तो देते। अभी उसे होश में तो आने दो। उन्होंने कहा था कि खिड़की से दिखाएंगे उसे। थोड़ा सब्र रखो तुम। अम्मी देखें, वहाँ कौन खड़ा है? मेरे साथ चलो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज ये काम भी पूरा हो जाएगा बारान, क्योंकि अब जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिहान को इंशाल्लाह ढूंढ ही लेगा बारान। इंशाल्लाह मोहतरमा। एक बार वो मनहूस यहाँ से चली जाए और खून का कर्ज अदा हो जाए, फिर इस घर में सुकून लौट आएगा। इंशाल्लाह मोहतरमा। मोहतरमा, बारान साहब आ गए। तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से दरवाजा खोलो। जिहान भी साथ हो इंशाल्लाह, देखती हो जाके। इंशाल्लाह।
खुश आमदीद बारान साहब। खुश आमदीद दिलान साहिबा। फिर आ गई मनहूस। तुम फिर से यहाँ क्यों चली आई हो? चली जाओ जहां से आई थी। दादी, मेरे सामने अब तक क्यों खड़ी हो? ये शादी खत्म हो गई। तुम अब इस घर की दुल्हन नहीं रही। दादी आप मेरी बात सुने। जेवदेद मरा नहीं। क्या कह रहे हो तुम? इसलिए शादी और मुआहदा बरकरार है अभी। कमरे में जाओ। दादी से जाने दें। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं। बारान रुको, पहले थोड़ी बातचीत कर ले। फास्ट फूड ऑर्डर करता हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ कहवा अच्छा नहीं लग रहा। इसकी जरूरत नहीं। दरअसल हम लोग जरा जल्दी में हैं। इस तस्वीर के बारे में जानना मेरे लिए जरूरी है। मेरी जिंदगी का सवाल है। मिल जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र मत करो बेटा। इतनी फाइल्स में से किस तरह ढूंढेंगे? पेपर को देखो तस्वीर के। ये पेपर 90 की दिहाई में इस्तेमाल होता था फोटो के लिए। अब ये ब्रांड मौजूद नहीं। इस फोटो में बच्चे की उम्र 4 या 5 साल की नजर आती है। फिर तो अब ये तुम्हारी उम्र का होगा। मिल गई मुझे। अजीब इत्तेफाक है। तस्वीर बिल्कुल असल है। गालिबन 2 प्रिंट निकले होंगे। वो एक तस्वीर ले गए और दूसरी भूल गए। ये लो। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ बारान, घर से भाग जाने वाली लड़की को दोबारा इस हवेली में कैसे ला सकते हो तुम? वो भागी नहीं थी, अगवा किया था उसे। तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे कॉल की थी और कहा कि मुझे ले जाओ। शाबाश है तुम पर। अब हम अपने खानदान वालों को क्या कहेंगे? वो तो ये सुन चुके हैं कि भाग गई है वो। कोई यकीन नहीं करेगा। इसका जिम्मेदार मैं हूं, कोई और इसका जवाब दे नहीं। आप पुरसुकून हो जाएं। अभी से ज्यादा अहम मसला दरपेश है।
शायद जेवदत्त को जिहान ने मारा है। ये तुम क्या कह रहे हो? गायब है वो, शायद गोली मारकर कहीं छुप गया है। बेवकूफी की उसने, अब क्या करेगा वो? उसे ढूंढना होगा। जेवदत्त तो अभी जिंदा है, लेकिन अगर वो मर गया तो मैं जिहान को नहीं बचा पाऊंगा। या अल्लाह रहम फरमा, अगर वो उसे दोबारा मारने के लिए हॉस्पिटल चला गया तो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? भाई, मुझे पता चला था। कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई काम नहीं, जाओ तुम। जेवदत्त क्या अभी तक जिंदा है? फिर था उधर, जिहान को उसी ने सिखाया होगा। या अल्लाह खैर। मैं बस कपड़े बदलकर हॉस्पिटल जाता हूँ। अगर जिहान यहाँ आए तो जाने मत दीजिएगा, वो हवेली से बाहर ना निकले। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। वो लड़की घर छोड़ चुकी है, शादी भी खत्म हो चुकी है, तुम तो जानती हो। अरे बड़ा खानदान है ये, तो ये लोग भागी हुई लड़की को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये ठीक रहेगा। तुम डिजाइनर्स ढूंढ लो, फिर हम शादी की शॉपिंग के लिए चलेंगे साथ। अच्छा सुनो, मैं हवेली के बाहर खड़ी हूँ, चलो बाद में बात करते हैं। ख्याल रखो अपना, बाय। खुशामदीद दरिया खातून। शुक्रिया। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, कम चीनी वाली मसे की कॉफी बना दो तुम, किसी के जाने की खुशी में। और सामान रूम में ले आओ। दरिया खातून। बोलो क्या है? दरअसल वो वापस आ गई है। किसकी बात कर रही हो? दिलान साहिबा। किस तरह का मजाक है ये? कौन दुल्हन? कोई दुल्हन नहीं है यहाँ। अपने जहन में ये बात बिठा लो अच्छी तरह। कुछ याद आया? आप अपने पुराने कस्टमर्स का रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना? इस तस्वीर वाली फैमिली का पता या फोन नंबर मिल जाए तो? मेरे पास तो नहीं है। मैंने ये दुकान सन 2000 में खरीदी थी। शायद पुराने मालिक को मालूम हो। सिर्फ नाम और पता बता दें। तलाश करता हूँ उसे, फिक्र मत करो। शायद वो अभी फोटोग्राफी कर रहा होगा। अपना नंबर छोड़ जाओ यहाँ, कुछ पता चला तो कॉल कर दूंगा। अम्मी मत कहो मुझे, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूं। ठीक कहते हैं, हर चीज की जिम्मेदार मैं हूं। काश मैं इस आदमी को नहीं बताती तो ऐसा ना होता। मैं वापस हॉस्पिटल जा रहा हूं। मैं भी चलूंगी।
देखो मुझसे घर पे रहने का मत कहना, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरा भाई मर रहा है। कहीं नहीं जाओगी तुम। कमरे से बाहर मत निकलना। वैसे ही मामला बहुत बिगड़ चुके हैं, कोई और मुश्किल मत खड़ी कर देना। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुजरिम हो तुम और ताकतवर भी हो, सही कहा ना? मुझे मजबूर मत करो। अम्मी, अब भाई कैसे हैं? और आपा की क्या खबर है? समझ गई। हॉस्पिटल से निकलते वक्त मुझे बता दीजिएगा। तुम्हारे भाई का क्या हाल है? अम्मी ने बताया ठीक है, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में ही है। तुम जाना चाहो तो जाओ अपने भाई से मिलने। अम्मी ने मना किया है। मुझे दुकान जाना है, नहीं गई तो नाराज होंगी। वो पहले ही मुझसे नाराज है। तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र है, अच्छी बात है ये। हम सबको है। तुम 3 बहन भाई हो ना? जी हाँ, एक बड़ी बहन और एक बड़े भाई हैं। हम बचपन से कभी अलग नहीं रहे, हमेशा साथ रहे हैं हम। खासकर आपा के साथ। हमें लगता था कि हम जुड़वा हैं, हत्ता कि हमारे बाबा हमारे कपड़े भी बिल्कुल एक जैसे बनाते थे। पड़ोस के लोग भी अक्सर हमें जुड़वा कहते थे। दरअसल हम दोनों की उम्र में इतना फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा हमेशा एक बड़ी बहन की तरह ख्याल रखा है। बल्कि एक मां की तरह। एक बार स्कूल में मुझसे गलती हो गई थी, तो उन्होंने मेरे खातिर इल्जाम अपने सर ले लिया। वो मुझ पे नजर रखती थी ताकि मुझे कुछ ना हो, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए। वो कुछ भी कर सकती हैं।
और ऐसा ही किया उन्होंने। भूख लग रही है मुझे। चलो उठो तुम, दुकान चलकर कुछ खाते हैं। चलो। मौसम कितना अच्छा है ना। देखो हम रोज निकलते हैं, यहाँ चलते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खाला मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अली के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या हुआ मीने? क्या देख रही हो? अली! देखो ये अली नहीं है, कोई और है। ये कोई और है। मेरी तरफ देखो, देखो इधर। मीने, मेरी तरफ देखो। ये अली है, उसके साथ कोई लड़की भी है। मीने, वो अली नहीं है। मीने नहीं। इसने मुझे किसी और लड़की रुक जाओ के लिए मीने। छोड़ दिया। मीने, अली! ये मेरा है, समझी तुम? इसका पीछा छोड़। यार क्या कर रही हैं? छोड़ दे इसे। सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मीने, छोड़े इसे। मीने मेरा है। मीने, समझ गई तुम? मैं मीने हूँ, मीने। ये मेरा है। मीने, मेरे अली का पीछा छोड़ मीने, दो। मीने मेरी बात सुनो। मीने, मीने तुम सुकून हो जाओ। अली सिर्फ मेरा है और वो अली किसी नहीं का था। नहीं है। ठीक है, बस सब ठीक है। खामोश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम सुकून हो जाओ मीने। छोड़ूंगी नहीं सब इसे। ठीक है, सब ठीक है। ठीक है सब। मेरे जीवदत्त, उन्होंने तुम्हें कैसे मारा? कैसे? किससे बात कर रही थी अम्मी? सुमरुद से कर रही थी। भाई के लिए फिक्रमंद थी। मेरे ख्याल से आपको उसे बता देना चाहिए था अम्मी, फिर वो गुस्सा होगी। मेरे जीवदत्त को ठीक होने दो, वो मना लेगा उसे। मेरे बेटे, आंखें खोलकर अपनी अम्मी को देख लो। कब से यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। क्या 2 मिनट के लिए मरीज को अकेला नहीं छोड़ सकते? शुक्र है। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? साथ लेके चलो मुझे। सुना नहीं तुमने? हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ मैं। मुझे भाई को देखना है अपने। तुम्हें मुझ पे जरा भी तरस नहीं आ रहा? कितने बेरहम और संगदिल आदमी हो तुम। शायद पत्थर को भी रहम आ जाए, लेकिन तुम्हें नहीं आएगा। कैसे इंसान हो तुम? गोली मारती भाई को। खून दे सकते थे लेकिन नहीं दिया तुमने। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? अच्छा ही किया जो खून नहीं दिया तुमने। तुम जैसे बेज़मीर आदमी का खून लगने से बेहतर था कि मर जाता मेरा भाई।
और इस सब के बावजूद भी मुझे उनसे मिलने तक नहीं देते। तुम्हें ऐसा करने का क्या हक है? क्या हक है तुम्हें? तुम कितने बेरहम और सफाक आदमी हो। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। अगर तुम मेरी बात सुनती और पुरसुकून रहती तो ऐसा नहीं होता। कमरे में जाओ, कहीं नहीं जाओगी तुम। हाँ, इसी की मुस्तहिक हूं मैं। बहुत भूख लगी है मुझे। तो चलो खाना बनाने में मेरी मदद करो। काटो इसे। अच्छा, इतना बहुत है, अब मैं कर लूंगी। तुम रहने दो, मैं कर लूंगा, फिक्र मत करो। बाद में रोना मत। परेशान मत हो, नहीं रोऊंगा मैं इतना नाड़ी भी नहीं। ठीक है। ये सब पहली दफा कर रहा हूं मैं। क्या कर रहे हो? कर दिखाया तुमने। तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हें काम करते हुए देख रही हूँ। जयदेव, छोड़ दो इसे। बेटा कहाँ हो? आप प्लीज बैठिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ। डील ऑर्डर की है ना आपने? जी जी, पैकेज वाला। अभी लाती हूँ। अरे बाबा जान, खुश आमदीद। खुश आमदीद। बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है? देखो 1 घंटा गुजर गया, ना ही उसका पता है और ना ही तुम्हारा भाई फोन उठा रहा है। वो अम्मी, दरअसल बाबा मैंने अम्मी को कॉल की थी, वो कह रही थी। रुको, तुम्हारे भाई की कॉल आ रही है। अच्छा। हाँ बेटा बोलो। हाँ, अच्छा आप हैं। सामान? हाँ, सारा सामान तैयार है ना? ठीक है, फोन रखो, मैं आता हूँ। कौन था बाबा? बेटा सामान वाला था, कह रहा है सामान तैयार है, आकर ले जाओ। मैं जा रहा हूँ। अगर भाई की कॉल आए तो फिर मुझे बता देना। ठीक है? ठीक है बाबा जान, आप फिक्र मत खाने करिएगा। का लुत्फ उठाएं, आते रहिएगा। बेटे अली, मत भागो, गिर जाओगे। अली मेरे बेटे, अली मेरे बच्चे, रुको मत भागो, गिर जाओगे। अली, अली क्या हुआ है? जुमरुद, मुझे याद आ गया। अली है मेरा नाम। तुमने ठीक कहा था, मेरा नाम अली है। वो डिपॉजिटरी गए, एक छोटा बॉक्स निकाला। क्या था बॉक्स में? दिखा नहीं मुझे, मगर पैसे नहीं थे उसमें। वो बस बॉक्स लेकर चले गए। नजर रखनी चाहिए थी तुम्हें। साई की तरह हर वक्त उनके पीछे रहो। अम्मी सुने तो, पैसे कितने लगेंगे और हम कैसे अदा करेंगे इन्हें? पता नहीं बेटी, कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आपने साइन कर दिए? बेटी ये बताओ,
क्या ये बिल हम किस्तों में अदा कर सकते हैं? पेमेंट सारी क्लियर हो चुकी है, आपको कुछ नहीं देना। किसने की? इस बारे में तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपको कुछ नहीं देना है। अधूरा काम मुकम्मल करने का वक्त आ गया। चलो अब देखते हैं बारात कि अब की बार तुम कैसे बचते हो। करीम, जिहान की कोई खबर मिली? नहीं, तलाश अभी भी जारी है। तुम कहाँ पे हो? हॉस्पिटल में हूं मैं। अगर गोली जिहान ने चलाई है तो वो अपने काम को पूरा करने आएगा। चलो मैं बाद में बात करता हूं। ये सब कहां चले गए? क्या हो रहा है यहां? तुम क्या कर रहे हो यहाँ?